दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सीड हब बनेगा बिहार का सीतामढ़ी, 3.5 लाख किसानों को होगा फायदा। बता दें कि दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करेगा बिहार। बिहार में लागू चौथे कृषि रोडमैप के तहत सीतामढ़ी को सीड हब बनाने की योजना है। कृषि विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य बीज के मामले में जिले को आत्मनिर्भर बनाना है। इससे जिले के छोटे बड़े करीब 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। अभी तक किसान बीज के लिए बीज निगम, बाजार एवं अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बंगाल आदि पर निर्भर है। सीड हब बनाने के लिए सबसे पहले 17 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। बढ़कर बिहार के 4 मजदूरों की सूरत में दम घुटने से हुई मौत। टैंक के अंदर कर रहे थे सफाई। बिहार के 4 मजदूरों की गुजरात के सूरत में मौत हो गई। यह टैंक की सफाई कर रहे थे, इसी दौरान दम घुटने से इनकी जान चली गई। बता दें कि गुजरात के सूरत के पलसाना इलाके में एक कपड़ों की रंगाई कारखाने में सेप्टिक टैंक में घुसने के बाद दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस की ओर से इस मामले में जानकारी दी गई है और कहा गया कि पलसाना कड़ोदरा मार्ग पर स्थित कारखाने में दम घुटने से मजदूरों की मौत हुई है और सभी बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में डायल 112 में नौकरी का सुनहरा मौका। 19,288 पदों पर जल्द होगी बहाली। बिहार में डायल 112 के तहत कई पदों पर जल्दी बहाली निकाली जाएगी। अलग अलग पोस्ट पर कुल मिलाकर 19,288 पदों के लिए पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी। दरअसल डायल 112 की सफलता को लेकर इसको विस्तार दिया जा रहा और बिहार पुलिस में ERSS डायल 112 के तहत विभिन्न प्रकार के पदों पर बड़ी बहाली निकाली जाएगी। इसको लेकर गृह विभाग, बिहार पुलिस और सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर सूचना भी जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ड्राइवर और विभिन्न पोस्ट के लिए 19,288 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। अलीगढ़ जमुई के करही थाना में तैनात दारोगा सब प्रभात रंजन की बालू माफिया द्वारा ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या मामले में जहां बिहार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, वहीं राजद के नेताओं की असंवेदनशील बयानों का क्रम जारी है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के नेता उदय नारायण चौधरी ने हैरान कर देने वाली बातें कह दी है। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या जानबूझकर ट्रैक्टर से रौंद डालने को लेकर वो बेहद सामान्य घटना कह रहे। चौधरी ने कहा कि प्रदेश की आबादी 12 करोड़ से भी अधिक है और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अलीगढ़ बिहार की सीमा से भारत में घुस रहे पाकिस्तानी मां बेटे को SSB के जवानों ने पकड़ लिया। दोनों कराची के रहने वाले बताए जाते हैं और जवानों ने पासपोर्ट जब्त कर लिया है। भारत नेपाल सीमा पर किशनगंज से सटे पानी टंकी बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल 41वें बाहिनी के जवानों ने नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे पाकिस्तानी मां बेटों को अरेस्ट कर लिया है। पाकिस्तान निवासी महिला का नाम शाइस्ता हनीफ और बेटे का नाम मोहम्मद आर्यन है। दोनों पाकिस्तान के कराची शहर के निवासी हैं और उनके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद किया गया है। SSB के मुताबिक शाइस्ता हनीफ और मोहम्मद आर्यन नेपाल से भारत आ रहे थे। अलीगढ़ प्रचार्य की 173 पदों के लिए निकली वैकेंसी। बता दें कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में नियमित प्रचार्य की 173 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 12 साल के बाद यह वैकेंसी निकली है और इससे पहले 2012 में प्रचार्य के पद के लिए आवेदन स्वीकार किए गए थे। इसमें चयनित अधिसंख्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने 173 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग और सरकार से प्राप्त अधियाचना पर ये बहालियां की जाएगी और ये ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2024 शाम तक कर सकते हैं। अलीगढ़ बिहार के लोगों को लग सकता है महंगी बिजली का झटका। इतने प्रतिशत तक बढ़ोतरी की चल रही तैयारी। बिहार में 1 अप्रैल 2024 से बिजली दर में इजाफा हो सकता है। नए वित्तीय वर्ष में 4% बिजली महंगी होने की संभावना है। दरअसल बिजली कंपनियों की ओर से विद्युत बिहार विनियामक आयोग के सामने इससे संबंधित याचिका सौंप दी गई है। पिछले कई वर्षों की तरह इस साल भी कंपनी ने अनुदान रहित याचिका दायर की है। कंपनियों की तरफ से फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव दिया गया। वैसे विद्युत नियामक आयोग कंपनी की याचिका पर जनसुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला करेगा। बिजली कंपनी हर साल 15 नवंबर तक बिजली दर का प्रस्ताव आयोग को सौंपती रही है। बढ़कर बिहार राज्य सहकारी बैंक जल्द ही किसानों को प्रदान करेंगे ब्याज मुक्त कृषि ऋण। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सहकारी बैंक जल्द ही प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करेंगे। बिहार के सहकारिता विभाग के मंत्री सुरेंद्र यादव ने 17वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर जिला सहकारी बैंकों के अधिकारियों और प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के प्रतिनिधियों को संबोधित किया और बता दें कि इस दौरान राज्य सरकार किसानों सहित सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करने का जो वादा किया गया था उसको लेकर सरकार कार्य कर रही है।
बढ़कर बिहार में बालू माफिया का खूनी खेल लगातार जारी। जमुई में दारोगा के बाद 2 युवकों को कुचल दिया। बता दें कि बिहार के जमुई में एक बार फिर से बालू माफियाओं के तेज रफ्तार ट्रक ने कहर बरपाया और जहां पर बाइक सवार एक युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक पूरी तरह घायल हो गया। बता दें कि घटना जिले के झाझा थाना क्षेत्र के दादपुर काबर मुख्य सड़क के मछिंद्र गाँव के पास की है। बताया जाता है कि ट्रक बालू लोड करने के लिए तेज रफ्तार में जा रहा था और तब ये घटना हुई है। बढ़कर पटना में छात्र की दिनदहाड़े हत्या, अपराधियों ने गोली मारी। एसएससी की तैयारी करता था। पटना के नौबतपुर स्थित इब्राहिमपुर में एक छात्र की हत्या कर दी गई और खेत पर पटवन देखने जा रहा था, तभी अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि हत्या के कारण का पता लगाया जा रहा और कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। मृतक की पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव के निवासी अनिल सिंह का बेटा राहुल कुमार के रूप में की गई है और वह बीए की परीक्षा पास करने के बाद एसएससी की तैयारी कर रहा था। अगली खबर, लालू यादव के चैलेंज को नित्यानंद राय ने किया स्वीकार। गोवर्धन पूजा के मौके पर पटना में इस्कॉन मंदिर पहुंचे एक कार्यक्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर जमकर हमला किया था। कई आरोप लगाए थे और यहां तक कह दिया था कि अगर वो तेज प्रताप यादव को खड़ा कर दे तो नित्यानंद राय की जमानत जब्त हो जाएगी। अब नित्यानंद राय ने लालू यादव के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। लालू यादव ने अपने भाषण में नित्यानंद राय को ठेकेदार बताया था और इस पर नित्यानंद राय ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में 1 रुपए की ठेकेदारी नहीं की। अगर लालू यादव साबित कर देते हैं तो मैंने ठेकेदारी की है तो उनके पास गुलामी करने को तैयार हूँ। अगली खबर, देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जीडीपी वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी अगर जीडीपी को परिभाषित कर देते हैं तो मैं उनका झंडा ले लूंगा। बिहार में जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ दिन पहले देखा होगा कि महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार की है, उनको ये समझ ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव की पहचान क्या है, वो 9वीं फेल आदमी है। बिना कागज देखे हुए तेजस्वी यादव जीडीपी की परिभाषा बता दें तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। प्रशांत किशोर ने चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अगर बिना कागज देखे जीडीपी का फुल फॉर्म लिख दे तो हम मान जाएंगे। बड़ी खबर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर लूट का लगाया बड़ा आरोप। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही कहा कि राज्य में लोकधन की लूट को रोकने के लिए इस योजना की जांच जरूरी है। सरकार के द्वारा 2022 में 1 करोड़ 48 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध करवाने हेतु 15,074 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई, जो कि विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के लिए लूट का बड़ा स्रोत बन गया है। राज्य में अभी तक 21 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं और इन उपभोक्ताओं के द्वारा हजारों शिकायतें की गई है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शिकायतों में अधिक बिजली बिल, प्रतिदिन फिक्स्ड विद्युत चार्ज, बल्ब नहीं जलाने पर भी बिल दिया जाता है। बढ़कर बीपीएससी शिक्षकों के सामने बड़ी उलझन, पहले नियुक्ति पत्र लें या फिर ट्रेनिंग। बता दें कि विभागीय निर्देशा मुताबिक बीपीएससी शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र देकर विभिन्न जिलों में कार्यशाला के लिए भेज दिया गया है। उनकी कार्यशाला 18 नवंबर तक संचालित होगी। वहीं दूसरी ओर विभाग ने एक बार फिर से एक नया आदेश निकालकर बीपीएससी शिक्षकों को स्कूल आवंटित करते हुए फाइनल नियुक्ति पत्र बांटने का आदेश दे दिया है। इधर आदेश मिलते ही जिला शिक्षा विभाग से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने हेतु बीआरसी को सारे पत्र उपलब्ध करवा दिए गए हैं। कई शिक्षक अभ्यर्थी ने बताया कि बीआरसी में जैसे नियुक्ति पत्र आया वहां पर इसका वितरण सुबह से शुरू कर दिया गया है, जबकि सभी बीपीएससी शिक्षक अपने अपने कार्यशाला स्थल पर मौजूद हैं। और इसमें सबसे बड़ी बाधा ये उत्पन्न हो गई है कि शिक्षक कार्यशाला में रहें या फिर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए बीआरसी जाएं। बढ़कर शिक्षकों के लिए आवास नीति बना रही नीतीश सरकार, स्कूल के पास ही रहने के लिए मिलेगा घर। बिहार में शिक्षकों को उनके स्कूल के नजदीक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग एक नीति बना रहा और जिसमें आवास देने के लिए तमाम प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लेख होगा। नीति बनाने के बाद विभाग नीतीश कैबिनेट को यह प्रस्ताव भेजेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। नीति लागू होने के बाद आवास की सुविधा शिक्षकों को दी जाएगी। शिक्षकों को आवास देने के लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित मकान मालिकों को और रियल एस्टेट कंपनियों से सुझाव मांगे थे, जिसको लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में कई लोगों ने अपना आवास किराए पर देने के लिए सहमति दी है और इसको लेकर प्रमंडलवार गोष्ठी विभागीय पदाधिकारी ने संबंधित मकान मालिकों के साथ की है। अगली खबर, बक्सर में सोशल मीडिया पर यातायात पुलिस का एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। जब वीडियो एसपी मनीष कुमार के संज्ञान में पहुंचा तो तुरंत यातायात पुलिस अंगद सिंह को लाइन क्लोज करते हुए डीएसपी के नेतृत्व में जांच बैठा दिया गया है और जांच में दोषी पाए जाने पर आगे विभागीय कार्रवाई हो सकेगी। 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यातायात पुलिस
अवर निरीक्षक अंगद कुमार सिंह द्वारा यमुना चौक के पास ट्रैफिक से जाम हटाने के लिए एक बाइक सवार युवक को थप्पड़ जड़ दिया गया। इसके बाद युवक को यह सवाल करना और भी महंगा पड़ गया कि आप मारे क्यों। इसके बाद अंगद सिंह गुस्से में बीच सड़क पर थप्पड़ों की बौछार कर दिए और इसका वीडियो किसी राहगीर द्वारा बनाते हुए सोशल मीडिया पर डाल दिया गया और इसके बाद से बक्सर पुलिस को लेकर तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। राजगीर में दूसरा रॉयल भूटान बौद्ध मठ बनकर तैयार, लखांग पर स्वर्ण शिखर की स्थापना होगी। भारत भूटान मैत्री का 50 वर्ष पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में चल रहे बौद्ध मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और ये भूटान बौद्ध मंदिर का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 नवंबर 2018 को किया था और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि राजगीर में बिहार का दूसरा रॉयल भूटान बौद्ध मठ बनकर तैयार है। मंदिर की ऊंचाई 70 फीट है। मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट की प्रतिमा है। इसके अलावा गुरु पद्म संभव और संतोम की प्रतिमा स्थापना की गई है। इस बौद्ध मंदिर के निर्माण पर 4 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए हैं। पटना में ट्रैफिक एसपी ने पटना स्टेशन का किया निरीक्षण। ऑटो यूनियन के अधिकारी से की मुलाकात। नो पार्किंग जोन में खड़ी 40 गाड़ियों को किया गया जब्त। ट्रैफिक एसपी पूरन झा, समादेष्टा रेलवे सुरक्षा बल, पुलिस रेल एसपी ने संयुक्त रूप से पटना जंक्शन के उत्तरी छोर पर बने पार्किंग का निरीक्षण किया। वहीं ऑटो यूनियन के अधिकारी से मुलाकात की। सभी की उपस्थिति में निर्णय किया गया कि छठ श्रद्धालुओं की यातायात सुगमता के लिए पहले से प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी के अलावा अतिरिक्त आरएफ और जीआरपी बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। स्टेशन छोड़ने वाले और आने वाले ऑटो वाहन पार्किंग में सवारी को छोड़ने के बाद जीपीओ के रास्ते बाहर निकाले जाएंगे और इसके लिए ऑटो यूनियन के अधिकारी से बात की गई है।